हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के ऊपर। और देखिए क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, देखिए जब भी हम अगर परसेंट बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 100 पार्ट वो कितना पार्ट है। ठीक है, बाय अ सर्टेन परसेंट वी मीन हाउ मेनी हंड्रेड्स, मीन्स 100 का वो कितना पार्ट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए x परसेंट, तो x परसेंट मीन्स x हंड्रेड्स, मीन्स x बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, एज, और ये लिखते हैं हम x परसेंटेज से। और अगर हम इसे फ्रैक्शन में दिखाना चाहें, देखिए तो x परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में हम बोलते हैं तो x परसेंट इक्वल टू x बाय 100। सिमिलरली अगर हम बात करें, मान लीजिए 20% है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कितना हो जाएगा 20/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही है कि 100 में कितना पार्ट है। 20% मीन्स 100 का 20 पार्ट। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बोले 45%, तो 45% कितना हो जाएगा, तो 45 पार्ट ऑफ 100 पार्ट। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 9/20 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसे हमें एज अ परसेंटेज कन्वर्ट करना है। सपोज आपका दिया हुआ है 1/5, इसे अगर परसेंट में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो ये देखिए परसेंटेज में आ जाएगा आपका, और ये डिवाइड करेंगे तो 20% हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, अब चलिए इसका एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए कोई वैल्यू है p। ठीक है, कोई सर्टेन क्वांटिटी है या वैल्यू है, उसकी वैल्यू दी हुई है p, और ये हमें इन्फॉर्म किया गया है कि वो इंक्रीज करता है बाय x परसेंटेज। तो इंक्रीज वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज वैल्यू देखिए 100 प्लस x परसेंटेज, क्योंकि ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 100% ऑफ p है, मीन 100/100 इंटू p। तो जब हम x परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे तो वो 100 प्लस x परसेंटेज ऑफ p हो जाएगा। ठीक है, और एज अ फ्रैक्शन अगर इसे कन्वर्ट कर दे तो 100 प्लस एक्स बाय 100 इंटू पी। सिमिलरली अगर एक सर्टेन वैल्यू p है, उसे हम डिक्रीज करते हैं x परसेंटेज से, तो इस केस में हमारी डिक्रीज वैल्यू जो है हो जाएगी 100 माइनस एक्स परसेंटेज ऑफ p, मीन्स x परसेंटेज से हम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं, और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 माइनस एक्स बाय 100 इंटू पी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं। अब देखिए इस एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए किसी सर्टेन कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है, बाय आर परसेंटेज अगर प्राइस चेंज हो रही है और हमें एक्सपेंडिचर को जो है कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ना हमारी बढ़नी चाहिए और ना घटनी चाहिए। तो उस केस में देखिए जब प्राइस हमारा इंक्रीज कर रहा है बाय आर परसेंटेज, तो रिडक्शन इन कंजम्पशन जो हो जाएगा, सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होने देना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू 100%। तो इतने से जो है हमें अपना कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इतने परसेंटेज से, अगर आर परसेंटेज से आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उस कमोडिटी की जो कंजम्पशन रेट है उसको डिक्रीज करनी पड़ेगी आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू 100% से। ठीक है, ये तो प्राइस इंक्रीज की बात हुई। कभी क्या होता है, प्राइस रिड्यूस भी हो जाता है। तो अगर प्राइस रिड्यूस कर रहा है आर परसेंटेज से, ठीक है, तो उस समय क्या है, हमें एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं किसी भी सर्टेन गुड का। ठीक है, तो उस समय देखिए आपका इंक्रीज इन कंजम्पशन जो हो जाएगा, सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, तो ये हो जाएगी आपकी आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर इंटू 100%। ठीक है, इसका नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है पॉपुलेशन चेंज के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए पॉपुलेशन किसी टाउन का गिवन है p। ठीक है, और ये इंक्रीज कर रहा है एवरी ईयर आर परसेंटेज से, एवरी ईयर आर परसेंटेज।
तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स कितनी हो जाएगी, p इंटू वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला का कंपाउंडिंग का होता है, वही यहाँ अप्लाई किया गया है। तो p आपका हो गया जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और r इंक्रीज रेट है पॉपुलेशन का, और n है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इतने ईयर्स के बाद पॉपुलेशन हो जाएगा p इंटू वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमें कुछ ईयर्स n ईयर्स पहले की पॉपुलेशन पता करनी है, ठीक है, तो मान लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है किसी टाउन की p है, एंड वो इंक्रीज कर रहा है r परसेंटेज से एवरी ईयर। तो पॉपुलेशन n ईयर्स अगो मीन्स n ईयर्स पहले कितना था पॉपुलेशन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा p डिवाइडेड बाय वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये रिजल्ट्स ऑन डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन क्या होता है, देखिए कोई भी आपकी जैसे मशीन है या कुछ है, तो उसकी क्या होती है, जैसे जैसे लाइफ उसकी बढ़ती जाती है तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि उसका लाइफ तो कम होते जाता है धीरे धीरे, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अगर डिप्रेशिएट कर रहा है सपोज आर परसेंटेज पर एनम से, ठीक है, तो आफ्टर एन ईयर्स मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू जो है उस मशीन की पी है, तो आफ्टर सर्टेन एन नंबर ऑफ ईयर्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो p इंटू वन माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो वन माइनस आर बाय 100 टू द पावर n। पॉपुलेशन वाले में ये प्लस होता है, क्योंकि हमारी जो है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पॉजिटिव होता है, और यहाँ आपकी वैल्यू रिड्यूस होती है। ठीक है, तो वन माइनस आर बाय 100 टू द पावर n। अब देखिए हमें अगर पता करना है कि उसकी n ईयर्स अगो कितनी वैल्यू थी, तो क्या करेंगे, p उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस आर बाय 100 टू द पावर n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, मान लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं दो नंबर्स a और b का। ठीक है, रिजल्ट ऑन कंपैरिजन है ये। तो a अगर गिवन है, मान लीजिए a इज r परसेंटेज मोर देन b, तो हम बोल सकते हैं कि b इज लेस देन a। ठीक है, b इज लेस देन a बाय r डिवाइडेड बाय 100 प्लस r इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, a से इतना परसेंटेज लेस है। ठीक है, इफ a इज r परसेंटेज मोर देन b, देन b इज लेस देन a बाय दिस मच परसेंटेज। ठीक है, सिमिलरली इफ a इज r परसेंटेज लेस देन b, ठीक है, a ही अगर छोटा हो तो हम बोल सकते हैं b इज मोर देन a बाय r डिवाइडेड बाय 100 माइनस r इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, तो ये सारे आप रिजल्ट्स और इसके एप्लीकेशंस याद रखिएगा, तो प्रॉब्लम बनाने में काफी इजी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया परसेंटेज के कंसेप्ट और इसके एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू।